दोस्तों, साल 2014 में बुल्गारिया में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने ऐसी डरावनी कब्र को खोज निकाला जो दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा रहस्यमय थी, क्योंकि इस कब्र को एंटी वैम्पायर रिचुअल्स पूरा करने के लिए बनाया गया था, जिसको लेकर लोगों का मानना है कि शायद इसमें दफन व्यक्ति एक वैम्पायर ही था। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये इस दुनिया में मिली इकलौती रहस्यमय कब्र है, तो निश्चित ही आप गलत हो, क्योंकि आज दुनिया भर में ऐसी बहुत सी कब्रें खोजी जा चुकी हैं जो आपको डरा देंगी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही कब्रों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, बुल्गारियन वैम्पायर ग्रेव। साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में स्थित टेंपल ऑफ परपरिकॉन में एक ऐसी ग्रेव देखने को मिली जिन्हें देखकर पूरी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम चौंक गई। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को लीड करने वाले निकोलाई ऑवकारोव के मुताबिक इस ग्रेव को एंटी वैम्पायर रिचुअल्स को पूरा करने के लिए बनाया गया था। एंटी वैम्पायर रिचुअल्स का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के मरने पर लोगों को यह यकीन होता है कि उसके मरने के बाद वो दोबारा जिंदा हो सकता है, तब लोग उसे दफनाने के पहले उसके दिल के आर पार एक लोहे की रॉड को घुसाते थे। ज्यादातर लोग उस जमाने में वैम्पायर से बहुत डरते थे, जिनका खौफ पूरे यूरोप और अमेरिका में हुआ करता था। हालांकि वैम्पायर्स के होने में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इस तरह दफनाने की प्रक्रिया उन्हीं के लिए अपनाई जाती थी जिनके किए पे यह शक होता था कि वो वैम्पायर है। 13वीं सदी की यह कब्र इसलिए अपने आप में काफी मिस्टीरियस है क्योंकि यह कब्र किसकी थी, क्या वो सच में वैम्पायर था, ये सब आज भी बातें अनसुलझी हैं। नंबर 9, डिसअपीयरेंस इन द पेरिस कैटाकॉम्ब्स। साल 2016 में वायरल हुए एक वीडियो ने पूरे वीडियो प्लेटफॉर्म्स के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी धूम मचा दी थी। ये वीडियो पेरिस के प्रसिद्ध कैटाकॉम्ब्स के कुछ ऐसे हिस्सों में बनाया गया था जो कि सामान्य पब्लिक विजिट के लिए बंद रहता है। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक इंसान अपने कैमरे को लिए हड्डियों से भरे इस कैटाकॉम्ब्स के सबसे गहरे हिस्सों में प्रवेश करता है, जहां पर उसे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ इंसानी हड्डियां ही नजर आती हैं। देखते ही देखते कैमरा उस व्यक्ति के हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। बाद में कुछ सालों बाद यह कैमरा एक विजिटर्स के ग्रुप को मिलता है जो उस कैमरे को पुलिस को दे देते हैं। हालांकि जिस व्यक्ति का यह कैमरा है उसका क्या हुआ, वो इन कैटाकॉम्ब्स से जिंदा वापस निकला या नहीं, ये अभी तक राज ही बना हुआ है। नंबर 8, द न्यू ग्रांज टूम्स टेरिबल सीक्रेट। आयरलैंड में स्थित न्यू ग्रांज टूम्ब अपने आप में कला का एक नायाब नमूना है, क्योंकि 5000 साल पहले इसको टूम्ब एस्ट्रोनॉमी और साइंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हालांकि ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इस टूम्ब को किन लोगों ने बनाया। लेकिन इस टूम्ब की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ दफन लोगों के डीएनए को मैच किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। उन्हें डीएनए से पता चला कि यहाँ पर जिसे दफन किया गया था उनके माता और पिता फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि सगे भाई बहन थे। यह अपने आप में काफी चौंकाने वाला सच था, क्योंकि ऐसे संबंधों पर हमेशा से ही पाबंदी रही है। लेकिन यहाँ मिले सबूतों के आधार पर अगर आज से 5000 साल पहले ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद उस जमाने में समाज के कुछ एलीट लोगों के लिए ऐसा करना परमिसिबल होता है, जो अपनी प्योर ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा करते हो। हालांकि बात कोई भी हो, ये रिसर्च अपने आप काफी ज्यादा शॉकिंग थी। नंबर 7, द लॉस्ट टूम्ब इन फिलीपींस। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को फिलीपींस में खुदाई के दौरान एक बड़ी ही चौंकाने वाली चीज मिली है। ये एक्सकेवेशन फिलीपींस के छोटे से गांव में चलाया गया था। ये गांव पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस जगह पहुंची और उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्हें इस जगह लगभग 1000 साल पहले की कई कब्रें मिली। इन कब्रों के बारे में सबसे अलग और चौंकाने वाली बात यह थी कि ये कब्रें फिलीपींस में मिली अब तक की पुरानी कब्रों में से सबसे अलग थी, क्योंकि इस जगह पर उन्हें कब्रों में जो कॉफिन्स मिले वो लाइमस्टोन से बने हुए थे, जो कि इस एरिया में ज्यादा यूज नहीं किए जाते थे। इस एरिया में ज्यादातर लकड़ी के बने कॉफिन्स यूज होते थे, इसलिए इन कॉफिन्स का इतनी बड़ी मात्रा में मिलना बहुत शॉकिंग था। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन कब्रों के ऊपर ट्रेडिशन के हिसाब से उकेरे जाने वाले डिजाइन्स भी नहीं थे। ये कब्रें किनकी थी, कौन यहाँ दफन थे, ये आज तक लोगों की पहुंच से दूर है। नंबर 6, द ग्रेव ऑफ द जायंटेस। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को पोलैंड में एक एक्सकेवेशन के दौरान एक ऐसी कब्र मिली जिसने आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम को चौंका दिया। इस कब्र में दफन इंसान की हड्डियों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये 12वीं सदी की किसी लेडी की कब्र है जो नॉर्मल कद काठी की नहीं थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कब्र में दफन लेडी की लंबाई करीब 7 फीट रही होगी, जो एक्रोमेगली नाम की बीमारी से पीड़ित रही होगी। इस लेडी की स्कल के साथ साथ इसकी बाकी हड्डियां भी काफी बड़ी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस लेडी को अपनी जिंदगी के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा,
क्योंकि बीमारी की वजह से इसकी बॉडी ठीक तरह से खुद को डेवलप नहीं कर पाई थी, जिससे इसकी हड्डियां काफी कमजोर रही होंगी। इस लेडी की हड्डियों में आर्कियोलॉजिस्ट को घुटने और हाथ की एक एक हड्डी टूटी हुई भी मिली थी, जो कि इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि इस लेडी को अपनी जिंदगी के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। नंबर 5, मेडिएवल मास ग्रेव। साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट को चेक रिपब्लिक में एक एक्सकवेशन साइट की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरी की पूरी टीम सन्न रह गई। इस साइट पर उन्हें खुदाई में 14वीं सदी की करीब 30 बड़ी बड़ी कब्रें मिली। लगभग 8 फीट गहरी इन कब्रों में उन्हें हर कब्र में लगभग 50 से 70 लोग एक साथ दफन मिले। एक्सकवेशन टीम के हेड जैन फ्रॉनिक के मुताबिक ये हड्डियां उन लोगों की रही होंगी जो 14वीं सदी में बोहेमिया में पड़े सूखे की वजह से फैली महामारी का शिकार बने। इस महामारी में कई लोगों ने भूख, प्यास और बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। ये हड्डियां आज की विश्व प्रसिद्ध सैल्ट लेक ऑस्जुअरी के पास मिली थी, जिसे हम बोन चर्च के नाम से भी जानते हैं, जहां पर कई सारी हड्डियों को सजाया गया है। ऐसी जगह मिलना अपने आप में काफी ज्यादा डरावना है। नंबर 4, द LA ट्री ममी। दोस्तों, लॉस एंजलिस के सबसे पुरानी कब्रिस्तान में एक व्यक्ति को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया। ये व्यक्ति LA के सबसे पुराने कब्रिस्तान एवरग्रीन मेमोरियल पार्क एंड सिमेट्री में एक दिन ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन घूमते घूमते इस व्यक्ति के कदम एक जगह पर जाकर रुक गए। इस जगह पर उसने एक टूटे हुए पेड़ के पास एक लकड़ी का बॉक्स देखा। जब उसने इस बॉक्स को उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसे उसमें मिसकैरेज हुए बच्चे को मम्मी बनाकर रखा गया था। यह व्यक्ति यह सब देखकर चौंक गया और डर गया। उसने इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो भी बनाई, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया। उसने जब इसके बारे में आगे रिसर्च की तो उसे पता चला कि 1800 में ऐसे कई इंसिडेंट्स होते थे जिसमें मिसकैरेज हुए बच्चे को ममीफाइड कर प्रिजर्व करके रखा जाता था। नंबर 3, आयरिश ज़ॉम्बीज। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को साल 2005 में आयरलैंड में एक एक्सकवेशन के दौरान एक ऐसी कब्र मिली जिसमें दफन मिले स्केलेटन को देख हर कोई चौंक गया। इस कब्र में आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 137 स्केलेटन्स मिले, जिसमें से 2 काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। इन 2 स्केलेटन्स के मुंह में काले रंग के पत्थर को कुछ इस तरह घुसाया गया था कि उस वजह से उनके जबड़े तक टूट गए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्केलेटन लगभग 3000 साल पहले यहाँ दफनाए गए थे, जिसके बारे में उस वक्त के लोगों का मानना था कि ये लोग इंसानों को मारकर खाने वाले ज़ॉम्बीज हैं। इसलिए इनके मरने के बाद यहाँ के लोगों ने इन्हें दफनाने के बाद इनके मुंह में बड़ा सा पत्थर लगा दिया, जिससे ये वापस जिंदा ना हो सके। हालांकि एक्सपर्ट्स इनके ज़ॉम्बीज होने की बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि ये शायद कुछ रेयर पर्सन रहे होंगे जो घनी आबादी से दूर रहा करते थे, जिस वजह से लोग इन्हें ज़ॉम्बीज मानने लगे और उनसे डरने लगे। नंबर 2, द टॉरीबर्न विच। दोस्तों, स्कॉटलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट को टॉरीबर्न बे के बीच के पास 18वीं सदी की एक ऐसी कब्र मिली है जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कब्र 1704 में मरी एक जादूगरनी की है जिसका नाम लिलियस एडी था। इस जादूगरनी के बारे में वहां के लोगों का मानना था कि उसने शैतान से बात की थी। जब वो मर गई तो वहां के लोगों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और उसे बंद कर दिया, क्योंकि उन लोगों को यह डर था कि शैतान उसे वापस जिंदा कर सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि इसकी कब्र से कुछ लोगों ने निकाल कर चोरी कर ली और उसके स्कल और उसके सामान को ब्लैक मार्केट में बेच दिया। आज भी यह बात लोगों से दूर है कि उसके स्कल आजकल कहां है। नंबर 1, द टूम्स अंडर नोट्रे डेम। दोस्तों, 2019 में पेरिस के ऐतिहासिक कैथेड्रल नोट्रे डेम में लगी आग जब शांत हुई और उसके सुधार का काम दोबारा शुरू हुआ, तब उस दौरान हुई खुदाई ने दुनिया को काफी चौंका दिया, क्योंकि इस खुदाई के दौरान यहां काम कर रहे मजदूरों को कई ऐसी चीजें दिखाई दी जो अभी तक लोगों की नजरों से दूर थी। खुदाई के दौरान यहां पर एक वेल प्रिजर्व ताबूत मिले जिसमें किसी को दफनाया गया था। कहते हैं कि यह ताबूत लगभग 700 साल पुराना रहा होगा, जिसे इस कैथेड्रल के इनिशियल काम को पूरा होते ही यहां दफनाया गया होगा। इस ताबूत के अलावा यहां पर कई अन्य प्राचीन स्कल्पचर्स और कई मूर्तियां भी मिली। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह थी कि इस जगह पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, लेकिन आज तक ना तो लोगों को और ना ही अथॉरिटीज को मालूम था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ दफन है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।